Assalamu alaikum. In this video, we are going to discuss about the compound tissues. So, what are the compound tissues? In my last videos, we have discussed about the simple tissues को हमने plant को mainly दो में divide किया था कि simple tissues होते हैं compound tissues होते हैं. So, compound tissues उसका major difference हमने किया था कि they are having only one type of cells. जब कंपाउंड टिश्यूज़ में क्या है कि कंपोज ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, यानी यहाँ पर एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कंपाउंड टिश्यूज़. मेनली यहाँ पे आपको दो टाइप्स मिलती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड टिश्यूज़, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. नाउ जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस जाइलम एंड फ्लोएम. हमने पिछली वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि जाइलम एंड फ्लोएम्स कहाँ कहाँ काम आते हैं. एंड यस, दे आर मेनली फाउंड इन द वेस्कुलर प्लांट्स. वेस्कुलर प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच हैव दैट वेस्कुलर बंडल्स. और ये वेस्कुलर बंडल्स का मतलब यहाँ पर यही कि इसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है. So what is xylem? Just have a look on the xylem and the structure of the xylem कि xylems क्या है. Xylems are responsible for transportation of water and dissolved substances from roots to the aerial parts. हमें पता है बात कि जो जाइलम होता है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर कंडक्शन के लिए. वो रूट से अपना इंटेक करता है. फ्रॉम रूट सिंपली क्या करते हैं, सॉइल से इंटेक करके रूट जो है वो जाइलम को देते हैं और जाइलम फिर वो रूट से लेकर पूरी रेस्ट ऑफ द बॉडी को सप्लाई करता है वाटर एंड मिनरल्स. यानी यहाँ पर जो बॉडी के अंदर जो सप्लाई का काम हो रहा है वो मेनली वाटर और मिनरल्स जो सॉल्ट्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ द जाइलम होते हैं. अब जाइलम के अंदर भी टू टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं. टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन इट, दैट इज दी जाइलम वेसल्स एंड ट्रैचेट्स. आपको बात पता होगी कि जाइलम वेसल्स और ट्रैचेट्स से दोनों कॉम्बिनेशन, ये दोनों कंबाइन होके जाइलम्स को फॉर्म करते हैं. और हम कह सकते हैं कि दो तरह के जो सेल्स हैं इन दोनों का काम मेनली कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स का ही है. ऑल राइट, सो लेट्स हैव अ लुक अबाउट द वेसल्स. अगर मैं बात करूँ तो जाइलम वेसल्स क्या है, इसकी क्या होती है, इनकी कॉम्पोजिशन क्या है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है. सो दे आर थिक सेकेंडरी सेल वॉल. उनके अंदर एक थिक सेकेंडरी सेल वॉल होता है. हमें बात पता है कि जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है उसके अंदर लिग्निन प्रेजेंट होता है. और जितना सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होगा वो उतना थिकर होता है, उतना स्ट्रेंथनिंग होगा, उतना स्ट्रॉन्गर होगा एज कम्पेयर टू अदर सेल वॉल्स के. तो अगर उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट है इट मीन्स कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, राइट. देयर सेल्स लेक एंड वॉल्स. उनके अंदर एंड वॉल्स नहीं होते हैं, बिल्कुल क्या होता है जॉइंटेड होते हैं, कंटिन्यूएशन में होते हैं, कोई एंड वॉल्स नहीं होती, कोई एंडिंग पॉइंट्स नहीं है. दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स. ये चलती चली जा रही होती ट्यूब्स और बहुत लंबी लंबी लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, कोई एंड वॉल्स नहीं है. सिंपल आप पॉइंट्स से कंक्लूड कर सकते हैं. और सिंपली उनके पास सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होता है. सो दिस वाज अ सिंपल स्ट्रक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द जाइलम वेसल्स. व्हाट आर ट्रैचेट्स? दे आर मेड अप ऑफ सिलेंडर सेल्स. इनके जो सेल्स होते हैं वो सिलेंडर होते हैं. बिल्कुल आपको क्लियरली पिक्चर में नजर आ रहा होगा कि सिलेंडर शेप के होते हैं और उनका बिल्कुल फंक्शन सिंपली इसका हमें पता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ही करते हैं, मिनरल सॉल्ट ही करते हैं फ्रॉम द रूट्स रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट, और रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं जहाँ जहाँ देना है. एक बात मैं से पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि जो लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं उसका मेन काम यहाँ पर यही है कि तो इट कैन ईजिली कवर द होल डिस्टेंसेस, कि अगर उसको रूट से पूरे बॉडी के अंदर जाना है तो ईजी सप्लाई कर सके. सेकेंड पॉइंट इट दैट इट हैव ओवरलैपिंग एंड्स. इसकी जो एंड्स होती है वो ओवरलैपिंग होती है. आप पिक्चर क्लियरली देख सकते हैं कि उसकी ओवरलैपिंग एंड्स होती है एज कम्पेयर टू दी हम कैसे जाइलम वेसल्स के. जाइलम वेसल्स में हमने कहा कि बिल्कुल ओपन एंड्स है, जबकि ट्रैचेट्स में हमने कहा कि उसकी ओवरलैपिंग एंड्स होती है. So this was a simple structure we have discussed about the two types of cells found in the xylem, that is the xylem vessels and xylem tracheids. और xylem का हमने एक primary function discuss किया कि it is responsible for the conduction of the water and mineral salts from roots to the rest of the part of the plant. Now let's come on the another type of the compound tissue, that is the phloem. फ्लोएम का काम क्या है, और ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है कम्प्लीटली जाइलम के. जाइलम सिर्फ वाटर और मिनरल सॉल्ट पे काम करता है, जबकि फ्लोएम को हम डिस्कस करते हैं इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड फ्रॉम लीफ टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट. जहाँ पे फूड जो है वो हम कहते हैं लीफ के अंदर किचन है, लीफ के अंदर फूड मेकिंग हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो वहाँ से वो ग्लूकोज या सुक्रोज कलेक्ट करके पूरी बॉडी में सप्लाई कर रहा होता है. सो येस, फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड ओनली, नॉट अबाउट द वाटर एंड मिनरल सॉर्स. वो काम सिर्फ और सिर्फ जाइलम का है. अब कहा जाता है कि फ्लोएम के अंदर भी टू टाइप ऑफ सेल्स नजर आते हैं. यू कैन से दैट टू टाइप्स ऑफ सेल्स फाउंड इन फ्लोएम एज वेल. Number one is the companion cell and number two is the sieve tube cells.
जो कंपेनियन सेल्स है और सीव ट्यूब सेल्स है, इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं क्या होता है। यू कैन सी इन द डायग्राम एज वेल, और इसको हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस भी किया था कि ये दो टाइप ऑफ सेल्स उन्हें बहुत हेल्प करते हैं टू परफॉर्म देयर फंक्शन एफिशिएंटली। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द सीव ट्यूब सेल्स। सीव ट्यूब सेल के नाम से लग रहा है कि ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होगा, सीव प्रेजेंट होगी जिसको हम कहते हैं छन्नी का हम वर्ड यूज़ करते हैं। सीव लाइक यानी फिल्टरिंग का काम होगा और उनको अलाउ करता है मटेरियल टू इजीली पास फ्रॉम दैट। So what is sieve tube cells? They are long and they're thin and walls mainly with these small pores are found in that structures. होता क्या है कि इनके तो बिल्कुल स्मॉल पोर्स होते हैं उनकी एंडिंग्स में, और जो स्मॉल पोर्स को आप कह सकते हैं, डायग्राम में क्लियरली आपको नज़र भी आ रहा है कि दीज स्मॉल पोर्स आर नोन एज द सीव प्लेट्स। ये सीव प्लेट्स होती हैं, उनकी एंडिंग्स पे बिल्कुल एक्ट करती है एज अ फिल्टर मटेरियल, फिल्टरिंग करती है फूड पार्टिकल्स को। सो येस दे हैव लॉन्ग एंड देयर एंड वॉल्स हैव द सीव पोर्स दैट नोन एज सीव प्लेट्स। Many sieve tube cells join to form the long sieve tubes, और जो sieve tube cells होते हैं वो इतने ज़्यादा joint हो जाते हैं और वो इतनी लंबी लंबी long tubes form कर देते हैं, जिसको आपको नॉर्मली डायग्राम्स में मिलता है, इट इज़ नोन एज sieve tubes। तो sieve tubes किससे बनी है? sieve tube cell से बनी है by the combining together and they have formed sieve tubes। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि सीव ट्यूब्स होती हैं जो सीव ट्यूब सेल से बनी हुई हैं, उनके एंड वॉल्स पे सीव पोर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं दे आर नोन एज सीव प्लेट्स। Now the another type of cell found in the phloem that is the companion cells। अब companion cells क्या होते हैं? नाम से लग रहा है companion है, friends हैं, दोस्त हैं, साथी है। It means कुछ ना कुछ तौर पे ये help करते हैं sieve tube cells को to further function, they perform their function efficiently। Now let's have a look on the structure of the companion cells। Companion cells are normally they are parenchymatous। What is parenchymatous means कि उनके जो cells होते हैं वो parenchyma होते हैं। जब हमने स्ट्रक्चर्स डिस्कस किया था अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जब हमने डिटेल डिस्कस किया था, और फिर हमने उसके अंदर आगे फर्दर डिस्कस किया था डिटेल में कि पैरेन्काइमस सेल्स आपको नॉर्मली मिल रहे होते हैं। ये पैरेन्काइमस सेल्स क्या करते हैं, ये उनकी एबिलिटी होती है टू ग्रो ईजीली एंड येस दे हैव ओनली प्राइमरी सेल वॉल। तो यानी आप यहाँ पे कंक्लूजन कर सकते हैं कि उनके पास सेल वॉल बिल्कुल प्राइमरी होती है, पैरेन्काइमेटस होता है, बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट वी हैव डिस्कस दे आर पैरेन्काइमेटस। नेक्स्ट वन इज दे हैव नैरो इलोंगेटेड सेल्स। उनके जो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं वो नैरो होते हैं, पतले होते हैं, इतने ज़्यादा जो है वो वाइडर नहीं होते हैं, एंड एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब्स। और ये बिल्कुल एसोसिएट होते हैं, रिलेशनशिप बना के रखते हैं अपना सीव ट्यूब के साथ। और आपको मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर रिलेशनशिप बना कर रखा है, सीव ट्यूब का एसोसिएटेड है, इट मीन्स कि वो जितना भी नरिशमेंट है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है येस कंपेनियन सेल आर न्यूक्लियस। सीव ट्यूब सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, कंपेनियन सेल्स के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो येस दैट न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस एंड प्रॉपर साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट कंपेनियन सेल्स। सो कंपेनियन सेल इज अल्टीमेटली गिव द नरिशमेंट टू द सीव ट्यूब सेल्स। यानी सीव ट्यूब सेल्स अपना खाली फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनके पास कोई अपना नरिशमेंट, इतना सोर्स ऑफ फूड प्रेजेंट नहीं है, और जो वो अपना सोर्स ऑफ फूड है वो किससे ले रहे हैं? कंपेनियन सेल से ले रहे हैं। तो डायग्राम में कॉमनली नॉर्मली आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर नज़र भी आ रही होगी कि बिल्कुल लॉन्ग स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास सीव ट्यूब सेल्स के, और यहाँ पर साइड पर इनके पास कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट है, और हर एक सीव ट्यूब सेल के साथ एक कंपेनियन सेल है जो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, उसको अपना फूड दे रहा है, so that the sieve tube cells can function perform their function efficient. So this was the two types of compound tissues we have discussed in detail about the xylem and phloem. I hope that you have understand this concept. Thank you so much. Allah.